3, 2, 1, लाइव। वो आ गया, देखो था जिसका इंतजार, जिसको कहते हैं चक्रों का चक्कर। हमारे 10 के 10 कंटेस्टेंट स्टेज पे मौजूद हैं, लेकिन उनका मैं तारुफ करवाना चाहूंगा चक्रों के चक्कर के साथ, जिसमें मौजूद हैं लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के इनामात। तो क्या आप लोग तैयार हैं? लड़कों तैयार हो, लड़कियों तैयार हो? yes! ये रहा चक्रों का चक्कर। मेरी अशर्स इस वक्त आपको गेम समझाएंगी कि गेम को खेला किस तरह जाएगा। आपके हाथ में दिए जाएंगे कुछ डार्ट्स, आपको फेंकने होंगे इस रेड लाइन के पीछे से। हमारा बॉय जो है हमारे चक्कर के चक्कर को चक्कर देगा। चक्कर देके दिखाओ भैया। और इस तरीके से जबरदस्त तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे। जिसका डार्ट, रोको, जिसका डार्ट जैसे मिसाल के तौर पे यहां लगा, जो कि अच्छी बात है हमारे चक्कर पे नहीं लगा अगर मिसाल के तौर पे ये चक्कर यहां लगा होता तो फिर मैं अनवील करूंगा कि आपने क्या जीता है। ये लीजिए, और ये मैं बताता चलूं कि आज इस चक्कर के चक्कर में है 2 करोड़ रुपए। किस तरफ से हम स्टार्ट करें? आइए, सबसे पहले भैया आप रेड लाइन के पीछे से इनको दीजिएगा डार्ट। एक एक बारी मिलेगी। हाँ भैया, देख के निशाना लेके अच्छे तरीके से डार्ट को फेंकना है। जी बॉय, घुमाइए चक्रों का चक्का। तालियां पहले अटेम्प्ट के लिए। बेहतरीन शॉट। रोको भैया, देखते हैं क्या आया। अरे सफेद रंग पे मार दिया, यानी इसका मतलब कुछ नहीं जीता। कोई बात नहीं, जाओ भैया आप यार, इससे भी नहीं हुआ यार। आइए, आपकी बारी है जी। चक्रों का चक्कर घुमाओ। तालियां। बहन, ये क्या किया तुमने? अरे बिल्कुल भी नहीं ताकत लगाई। बहन के लिए तालियां। तालियों के साथ भेज दो वापस घर। आइए, आपकी बारी। हाँ भैया, चक्रों के चक्कर को घुमाओ। और अब मारा जबरदस्त। और देखते हैं क्या जीता है भैया ने। क्या कहने, काले रंग पे। तो देखते हैं क्या जीता है भाई। और दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो दुआ करो। अरे कैमरा निकल आया। वाह वाह वाह, मुबारक हो भैया, कैमरा ला के दो भाई को। वजह साहब, मुझे लगता नहीं इस वक्त कोई 2 करोड़ रुपए जीत सकेगा। हाँ जी, बहुत टैलेंटेड लोग आए हुए ना इस तरह। हाँ भाई, आगे आए, हमारी बहन की बारी। आ जाओ भाई, 30 नंबर पे। हाँ, सीधे हाथ से फेंकोगी या उल्टे हाथ से? उल्टे हाथ से, कहीं किसी और को उल्टा ही ना पड़ जाए। हाँ भैया, रेडी? ओके, 1 2 3, घुमाओ चक्रों का चक्कर। वाह, बेहतरीन निशाना भाई, उल्टे हाथ से लगा ये निशाना भाई साहब। और क्या निशाना है, पूरा काले पे आया है। देखते हैं कि क्या जीती है हमारी बहन। दुआ मांगो मेरी बहन, दुआ मांगो। क्या है, क्या है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? अरे सोना जीत गई। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। सोना पहुंच जाएगा मेरी बहन के पास। चलो भाई, आओ, आ जाओ पहलवान भाई, 36 नंबर पे खड़े हो जाओ। इनको भी दो। हाँ भाई, सीधे हाथ से या उल्टे से? सीधे हाथ से। जरा जगह दे दो भाई, साइड पे हो जाओ। हाँ भाई, चक्रों के चक्कर को घुमाओ भाई। ओए 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 ओए, लगता है भाई ने कमाल कर दिया। और ये भी काले रंग पे। आओ, 1 गिनो मेरे साथ, 2 3 4, अरे 5 6। अरे स्मार्ट वॉच निकल आई है भैया के लिए। जबरदस्त, तालियां दो भाई, स्मार्ट वॉच उठा के दो। ये लो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। किसकी बारी? बहन की बारी। आइए बाजी, आज तक किसको खींच के आपने मारा है? पता, 1 मिनट रुक जाए। पहले घुमाना है,
भैया रेडी? चलो घुमाओ फिर। वाह क्या निशाना! अरे भाई साहब, बुल्सआई तकरीबन। बहन क्या लगता है क्या जीती हो? बाइक जीती डायरेक्ट। अल्लाह करे बाइक जीती हो। है पेट्रोल इतना महंगा है, बाइक का क्या करोगी बताओ? और वाह भाई वाह, बाइक लेके आओ, बाइक लेके आओ। सियान की बाइक जीती है बाजी ने। निकालो बाइक को। आ जाओ भाई, आ जाओ, निकालो। आ जाए आ जाए बाजी, बैठ जाए। बैठे बाजी, आए बैठे। अरे बैठो बैठो, बैठ जाओ। तालियां। अरे बैठो, लगाओ धक्का। अरे सियान वाले कहते हैं हमारे कपड़े पहनो हर सीजन में और बाजी ले जाओ ये बाइक अपने घर। जबरदस्त भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। साइड पे कर दो बाइक। हाँ भाई, 4 लोग रह गए हैं। अभी भी 2 करोड़ का इनाम, अभी भी 2 करोड़ का इनाम बचा है। आओ भाईजान, तुम्हारी बारी। हाँ जी, 34 नंबर पे खड़े हैं। जी भैया, चक्रों का चक्कर घुमाओ, देख के निशाना लगाओ। ओए होए, घूमने दो। ओए होए होए होए, अच्छा भाई, बहुत अच्छा निशाना ये भी लगा। देखते हैं पर्पल में क्या है छुपा हुआ। भाई की किस्मत में क्या आएगा मेरे साथ? अरे गाड़ी निकल आई। गाड़ी की चाबी लेके आओ। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। मुबारक हो, ये बहुत मुबारक हो। जबरदस्त, ले जाओ चाबी। जी बाजी, तैयार? ओके। हाँ भाई, चक्रों पे चक्कर घुमाओ। मेरा भाई, मेरे भाई को लग गया। तो बाजी ने हमारे अशर को इंजर पिंजर कर दिया है। शेर भाई आपने देखना है, गौर से मारना है, ठीक है? ओके, घुमाओ भाई चक्रों का चक्कर। वाह क्या खूबसूरत निशाना। और देखते हैं कि क्या जीता है हमारे भाईजान ने। और भाई जीते हैं साइकिल। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो। पेट्रोल की बचत ही बचत, बहुत मुबारक हो। जबरदस्त। ओहो, इस मुहे इश्तिहार को भी अभी ही आना था। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, उम्मीद जरूर हार जाएगी। बहू, तुम जब भी अपने मुंह से कोई बात निकालना, हमेशा करेले का जूस पीकर ही निकालना। मुझे तो उम्मीद है कि उम्मीद जीत जाएगी। इंशाल्लाह जीतेगी, जरूर जीतेगी। हाँ भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट इस वक्त अपनी बारी के इंतजार में खड़ी है, लेकिन उसको बारी देने से पहले उससे कुछ बातें करेंगे। माइक चाहिए मुझे। जी, उम्मीद पाशा। उम्मीद पाशा के लिए तालियां। अरे हमें नहीं देख सकती वो। उम्मीद पाशा को मैं इस वक्त एक ऑफर देना चाहता हूँ। उम्मीद पाशा, माइक को पकड़ लो। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें इस वक्त ये ऑफर दूं कि तुम 20 लाख रुपए जो कि ऑलरेडी तुम जीत चुकी हो, वो तुम लो और घर की तरफ रवाना हो, तो क्या तुम ये ऑफर कबूल करोगी या हमारे चक्रों का चक्कर खेलना चाहो? चक्रों का चक्कर खेलना चाहूँ। अरे वाह! सर मुझे लगता है ये मान लेगी। याद रखना, अगर चक्रों के चक्कर में तुम्हारा कुछ ना निकला तो तुम 20 लाख रुपए से भी हाथ धो बैठोगी। इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। तालियां। अच्छा ठीक है, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो एक और सवाल मैं तुमसे करता हूं। अगर तुम 2 करोड़ रुपए का इनाम जीत गए तो तुम उन 2 करोड़ रुपयों के साथ क्या करोगी? 2 करोड़? बिजनेस करूंगी, चाय का कैफे खोलूंगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी जीती नहीं है और इस काबिल भी नहीं है कि कुछ जीते। मेरी दुआएं उसके साथ हैं। यहाँ लाओ चाय का कैफे? क्या तो मेरा दिल कहता है उम्मीद ही जीतेगी इंशाल्लाह। ना जी, इन दिलों में तेल ही नहीं है।
कुछ नहीं लाने वाली है। चुप कर जाओ जीना, चुप कर जाओ। जब देखो मेरी बच्ची के पीछे लगी रहती है। हया तेज करो। करो। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। पाशा साहब, उम्मीद का प्रोग्राम, आए प्लीज बैठे। लाहौल वला कुव्वत। मुझे उम्मीद और उसके किसी भी प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाफरमान औलाद। ये माइक मेरे हवाले और ये डांट तुम्हारे हवाले। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तालियां उम्मीद के लिए। उम्मीद करते हैं उम्मीद 2 करोड़ रुपए चक्रों के चक्कर में जीत जाएगी। बॉय घुमाओ चक्रों का चक्का। अरे वाह, ओके। उम्मीद ने बड़ा ही बेहतरीन निशाना लिया है और देखते हैं कि उम्मीद का निशाना कैसा रहा। भाई साहब, लड़कियों आ जाओ और अपने प्यारे प्यारे नाखूनों से जरा बताओ छील के कि उम्मीद क्या जीती है। उम्मीद पलट जाओ। आधा स्टिकर उतर चुका है। उम्मीद पाशा, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। बस तीनों कैमरे लड़की पे रखो। क्या मैं स्टिकर पूरा उतार दूं? जी। जी ठीक है, मैं उतार देता हूं, लेकिन मौका मेरा अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। जी, मैं इस स्टिकर को तकरीबन 50% उतार चुका हूं, लेकिन इस वक्त मैं यहां रुक जाऊंगा क्योंकि मैं उम्मीद पाशा को दूंगा एक और जबरदस्त सी फड़कती हुई ऑफर। ये लीजिए उम्मीद पाशा, और मुझे बताइए, अगर मैं तुम्हें दूं एक मोटरसाइकिल, 2 एयर टिकट, उसके साथ तुम्हें वॉशिंग मशीन, फूड अप्लायंसेस और क्या दे हम आपको देंगे स्मार्ट एलईडी और बहुत सारी डाई कास्ट, तो क्या तुम्हें वो कबूल है? बताओ। जवाब घूम कर दूं कि ऐसे? बगैर घूमे दे दो। नहीं। नहीं तो आओ फिर हम देखें कि उम्मीद पाशा ने आज चक्रों के चक्कर सोचो पाकिस्तान में क्या जीता है। मेरे साथ गिनो, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1। पाशा आप जीत चुकी हैं 2 करोड़ रुपए। तालियां भाई। ये पागल कहां चला गया? ये पाशा साहब को बताने चला गया क्या? पाशा साहब तो उम्मीद का नाम भी नहीं सुनना चाहते। उम्मीद जीत गई। तो फर्स्ट टाइम इस शो में किसी ने 2 करोड़ जीता है। अच्छा, गो स्लीप। अरे छोड़ दो ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा अभी जब उसकी जीत के बारे में सुनेगा। जितना मैं पाशा साहब को जानता हूं ना, वो कभी उम्मीद को माफ नहीं करेंगे। अरे माफी और नाराजगी सब छोड़ देगा, सब भूल जाएगा। अभी तुम देखना तो सही। जी ख़वातीनो हज़रात, वक्त आ चुका है कि हम अपनी विनिंग कंटेस्टेंट यानी उम्मीद पाशा को उनका 2 करोड़ रुपए का चेक
उनके हवाले करें। इसके लिए हम दावत देना चाहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर फरजाद खान को। फरजाद साहब, बुलाइए। फरजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्टेज। फरजाद साहब, आप इस पुरमसरत मौके पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारी सोचो पाकिस्तान की टीम को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान AK खान, हमारी सोचो पाकिस्तान की टीम को और मिस्टर AK खान को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोचो पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो है। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारी विनिंग कंटेस्टेंट को, मिस उम्मीद पाशा को, for winning the grand prize of 2 crore rupees. तालियां नहीं रुकनी चाहिए जी, तालियां बजाते रहिए। 2 करोड़ रुपए। पाशा, हमारे तो दिन फिर गए। हमारे नहीं, उम्मीद के। हाँ, लेकिन भतीजी तो हमारी है ना। भाई आज तो बड़ा भतीजी पे प्यार आ रहा है, मेरी भतीजी। हाँ, तो प्यार तो हमेशा से है, वो तो मैं फिक्र करती हूँ ना, इसलिए डांटती थी ना। पाशा, 2 करोड़, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं 2 करोड़ के साथ क्या क्या करूँ। मुझे तो ये खुदकुशी न करनी। I am so happy for you, उम्मीद। Congratulations once again. थैंक यू। कैसा लग रहा है? किसी फेरी टेल की कहानी की तरह। मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें? फरजाद से मुबारकबाद तो दे दो। दी है इन्हें मुबारकबाद। थैंक यू फॉर नॉट सपोर्टिंग मी। तंज अच्छा कर लेती हैं आप। थैंक यू। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके माँ। ये बचपन से ऐसे ही हैं। कैसे? हर वक्त अंगारे ही चबाते रहते हैं। और तुम बचपन से इतनी सारी बातें करती हो कि आजकल थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है। जी नहीं, मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ। गुड मॉर्निंग मिस करोड़पति। वैसे वाकई यार, आज की सुबह ना बहुत हसीन है। फाइनली उम्मीद, तुम जीत गई हो यार। देख लो, मान गई ना मुझे। जीत कर आ रही और वो भी पूरे 2 करोड़ रुपए। ऑनेस्टली घर में सब शॉक में, इवन कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है यार। एक बार तो मुझे घर आ लेने दो, उसके बाद सबको यकीन हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे घर आने वाले हालात लग तो नहीं रहे मुझे। पाशा साहब ने कुछ कहा है क्या? कहा ही तो नहीं है, मुकम्मल खामोशी है घर में। और मुझे लगता है इस खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान है। अल्लाह को मानो हया, क्यों तूफानों का जिक्र करके मुझे डरा रही हो? बेटा, डराएंगे तुम्हें पाशा साहब। अब तुम बस आने वाले खतरात से निपटने के लिए ना ज़हनी तौर पर तैयार होकर आना। अच्छा ना, थोड़ी देर के लिए खुश तो हो लेने दो मुझे। जीत की सरशारी और ख्वाबों की तकमील ने एक सहर बांध दिया है और मैं कुछ देर ना इन लम्हों में जीना चाहती हूँ। वैसे दौलतमंद होने का भी ना अपना नशा है। दुनिया पर हुक्मरानी होने का एहसास होने लगता है आपको। मेरे लिए किसी ने बुके भेजा है मेरे लिए। किसने दिया है? आई डोंट नो, बस एक रैंडम बंदा आया और उसने बुके दिया है। नाम नहीं लिखा हुआ? चेक करती हूँ। एक पेपर रहता है, इसमें लिखा है कि हसीन लड़की की जीत की मुबारकबाद में खुशी के मौके पर आपके लिए डिनर का एहतमाम करना चाहता हूँ। आपकी कॉल का मुंतज़िर, और नीचे नंबर भी लिखा है। ये कौन हो सकता है? 1 मिनट, ये वो तो नहीं है? कौन? फरजाद? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तुम रुको, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके। फरजाद, इसकी तो
उसके लिए इतनी तैयार हो रही हो, वो आ गया। इतनी बेसब्री। बोलो तो कॉल करके पूछ लेता हूँ। समीर, ये बदतमीजी नहीं करो। उसके लिए अब शर्माने लग गई हो। रोना आ रहा है मुझे तो। अब रोने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि पाशा साहब और पापा इतने मॉडर्न कैसे हो गए हैं। मॉडर्न नहीं हुए, बस डर गए हैं कि तुम उम्मीद की तरह उनके फैसले पर इनकार न कर दो। यहाँ मेरी मर्जी की किसको फिक्र है। हाँ, मगर अगर तुम उससे मिल लोगी तो तसल्ली मिल जाएगी उनको। लेकिन मैं तो नहीं मिलना चाहती ना। हाँ मुझे पता है, लेकिन हालात का तकाजा यही है कि तुम खामोशी रखो। कुछ भी हो समीर, मुझे वलीद से नहीं मिलना। अरे कोई बात नहीं मिलना ना मिलो। वैसे भी वो आज नहीं आएगा। उसने मना कर दिया मिलने से? नहीं, उसने मना नहीं किया है, तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया है। पाशा साहब का ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया। समीर तुम एक काम करो ना, डॉक्टर को ले आओ जाके। हाँ मैं लेकर आता हूँ। मैं भी देख के आती हूँ पाशा साहब अरे को। कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद का रोग दिल को लगा लिया, वो आ जाएगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा उम्मीद से याद आया, मेरा एक काम करना ना, उम्मीद को फोन करके मेरी तरफ से मुबारकबाद कह देना और इससे कहना कि देखो खाली हाथ इस्लामाबाद से वापस नहीं आए अपनी शॉपिंग में ना। चाची को भी याद रखे, आखिर सबसे ज्यादा दुआएं मैंने ही की हैं। मम्मी क्या, मैंने तो उसकी फेवरेट डिशेस भी बना ली हैं, आ जाए। अच्छा भाई, कह दूंगी मैं उसे। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी करूंगी, प्लीज मिलने जरूर आना। रहने दें, आपके जल्लाद बेटे से ना हजम नहीं होगा मेरा। तुम्हें बहुत गुस्सा है फरजाद पे। ऐसा वैसा इसका मतलब है तुम मुझसे अब कभी नहीं मिलोगी? नहीं, एक बार तो आऊंगी, चेक कैश होते ही फौरन आऊंगी। आपकी फरजाद का उधार भी तो वापस करना है ना। मैंने कुछ और सोच रखा था। बहरहाल जरूर मिलना। स्टे इन टच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जरूर आऊंगी, आपका नंबर सेव कर लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एब्सोल्युटली। यार समीर आ जाओ। कहाँ रह गया ये? और उठाओ। समीर के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं आज। हेलो समीर के बच्चे कहाँ रह गए हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। मेरे पास कैब के पैसे नहीं है, सारे पैसे टिकट और शॉपिंग में लग गए, वरना खुद से आ जाती। कमाल है, तुम करोड़पति नहीं थी? वो करोड़ों जो है ना, वो कैश नहीं बल्कि चेक की सूरत में है। एक बार मेरा चेक कैश हो लेने दो। सबसे पहले ना ब्रांड न्यू गाड़ी लो। तो फिर एक काम करना, तुम एक ड्राइवर रख लेना। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बनूंगा। बात सुनो, इतने सड़ियल क्यों बन रहे हो? बाबू की तबीयत सही नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं लेने आ रहा हूँ। हेलो, यू हु पिकिंग? उम्मीद को। यू पिकिंग उम्मीद? बाबा आपकी तबीयत सही नहीं है, आप प्लीज जाके रेस्ट करें। ओके ओके, उम्मीद तुम खुद आ जाना। खुद आ जाना। उम्मीद, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मगर पाशा साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं काम करती हूँ, मैं आपसे घर में आके बात करती हूँ। तुम यहाँ नहीं आ सकती। ऐसी नाफरमान औलाद की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मगर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? अपनी खाला के घर जाओ, मैंने उन्हें कह दिया है, वो तुम्हें लेने के लिए आ रही हैं। मगर खालो जिले। फोन विद मी। दोनों ही नकारा हो तुम। नकारा? नहीं समझ आई नकारा की? नो। यूजलेस। करोड़ों जीतने के बाद भी घर में कोई इज्जत नहीं, ना पहले इज्जत थी ना अब इज्जत है। ऐसा कोई करता है क्या? क्या करूं, कुछ सोच। उम्मीद, मनुष कैश ही दे देते, किसी होटल में स्टे कर लेती। क्या करूं? खाला जुलेखा, पता भी है कि खाला का घर कितना छोटा है, फिर भी हुक्म जारी कर दिया कि खाला के घर चले जाओ। खाला को ही कॉल करनी पड़ेगी। हेलो खाला, आप किधर हैं? हेलो। बैटरी को भी अभी जाना था। क्या करूं? खाला को कॉल कैसे करूंगी अब? बस तो पैसे भी नहीं है।
करोड़ों जीतने के बाद अब मुझे सड़क छाप भी बनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सोचा था अल्लाह जी मैंने। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी। क्या कहा पाशा साहब ने? किसकी बात सुनते हैं बाबा, उल्टा बीपी भी हाई कर दिया है। किसका क्या मतलब है? उम्मीद घर नहीं आएगी क्या? बता तो रही हूँ अम्मी, पाशा साहब का बीपी हाई है, उन पे दबाव ना डालें। अरे ये क्या बात हुई? नखरे उसके हम उठाएं, बदतमीजियां हम बर्दाश्त करें, खानदान में तमाशा हमारा बना। और जब अल्लाह अल्लाह करके किस्मत से कोई अच्छी चीज हुई और उम्मीद के पास पैसे आ गए, पाशा साहब ने उसे घर से भेज दिया। अरे अकेली लड़की और इतनी बड़ी रकम, मेरा तो दिल दहल रहा है। आप लोगों को नहीं पता भाई, जमाना बहुत खराब है। कौन से पैसे, कैसी रकम? आगू जान, जो उम्मीद जीत के आई थी वो वाली रकम। वो सारे पैसे साथ लेकर आई थी? नहीं, चेक लाई थी। ओह चिड़िया, तुम फौरन उम्मीद को फोन मिलाओ, मेरी बात करवाओ उससे। आगू जान, मैं कई बार फोन कर चुकी हूँ, उसका फोन ऑफ जा रहा है। तो तुम उसे अपना फोन भिजवा दो। अरे आगू जान, बात फोन की नहीं है, बात करोड़ों की। मेरा मतलब है कि बात उम्मीद की है। आप देखें ना, मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त, और मैंने तो उसके लिए इतने सारे खाने भी तैयार किए थे। चलो उसको महफूज रखे। आमीन। मैं तो अब जाके 2 नफिल पढ़ूंगी। हाँ आप लोग फिक्र ना करें, उम्मीद खाला के घर गई है। तो कॉल करो ना जुलेखा आपा को। कॉल किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है, मगर बाबा ने बात की थी उनसे कि उम्मीद को एयरपोर्ट से ले लें, तो आप तसल्ली रख लें। मैं बता रही हूँ, ये जुलेखा आपा की नजर ना उम्मीद के पैसों पर है। आज तक तो कभी प्यार आया नहीं, एकदम से कहां से मोहब्बत आ गई भाई, मुझे नहीं पता। मुझे मेरी उम्मीद घर में चाहिए। मेरी नजरों के सामने होगी ना, तभी मेरे दिल को करार आएगा और मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। घर चाहिए बस। वैसे मेरे भी सीने में काफी जलन सी हो रही है। बुड्ढे, मुझे आइसक्रीम तो ला दो, शायद कुछ सुकून सा आए। मिला। आइसक्रीम खाने का वक्त है ये, शुरू हो गया ना ड्रामा। तुम भी खा लो। और ताला क्यों लगा है? खाला किधर हो? क्या करूं? बाजी, ये दरवाजा तो पता नहीं कब खुलेगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे मेरे पैसे दें, मुझे आगे भी जाना है। आप प्लीज 2 मिनट ना चुपचाप वेट करें। अब आंटी बात सुने, खाला जुलेखा पता है किधर गई हैं? उनकी तो शाम में तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए बेटा। कुछ मालूम है कौन से हॉस्पिटल? ये नहीं पता। ओके ठीक है, थैंक यू। फिर अब क्या करना है बाजी? 5 सेकंड चुप रहो। 5 सेकंड हो गए। मैं तुम्हारा ना सर फाड़ दूंगी। एक काम करो, डिफेंस चलो। ठीक है, लेकिन वहाँ का किराया ज्यादा होगा। दे दूंगी किराया, चलो। मरियम बाजी, हाँ वो आपकी दोस्त आई हैं, तो मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। दोस्त? इस टाइम? कौन है? नाम नहीं बताया? उम्मीद नाम बता रही हैं। अच्छा अच्छा, उम्मीद। अच्छा, मैं आ रही हूँ, चलो। उम्मीद, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रोने दो मुझे, इस दिल के अरमानों को आंसू में बहने दो। तुम्हें नहीं पता कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम बस मुझे ना 2 घूंट चाय खिला दो, मैं वो पीकर मर जाना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करी हो? हुआ क्या है? जो नहीं सोचा था ना वो हो गया, मगर पहले तुम वो सुनो जो सोचा था। क्या सोचा था? नहीं सोचा था बोल रही हो, सीधी तरह बताओ ना, हुआ क्या है? तुम्हें पता है कि जो करोड़ों जीतकर मैं हवाओं में उड़ रही थी ना, पाशा साहब ने। बाजी, वो बाहर टैक्सी वाला आपको बुला रहा है। देखो मैं तुम्हें भूल ही गई, टैक्सी वाला बाहर वेट कर। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मुझे उसको पैसे देने। तुम आराम से बैठो, न्याज आप जाके पैसे दे आओ। ठीक। हाँ सुनो, गाड़ी में मेरे 3 शॉपिंग बैग्स होंगे और दुपट्टा होगा, और हाँ सूटकेस, वो लाजमी लेकर आओ। ठीक। ठीक है। तुम एयरपोर्ट से सीधा आ रही हो क्या? हाँ, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रही हूँ। सुनो, तुम मेरा ये फोन चार्ज पे तो लगा दो, पता नहीं कब से बंद है। और कुछ खाने के लिए ला दो, बहुत भूख लग रही है। मैं सब कुछ करवाती हूँ, तुम आराम से बैठो, सही है? जल्दी आना, बहुत भूख लगी है। थैंक यू।
या अल्लाह। समीर, पाशा साहब का तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है और दवाई भी काम नहीं कर रही। उम्मीद की टेंशन की वजह से। हाँ, मुझे भी लग रहा है यही है। गुस्से में उम्मीद को घर आने ही नहीं दिया है, अब खुद परेशान हो रहे हैं। चाची तो रो रो के परेशान हो गई हैं उम्मीद के घर ना आने से। जाहिर है परेशान तो होंगे, तुम कॉल तो करो उम्मीद को। कब से फोन कर रहा हूँ उससे, फोन ही बंद आ रहा है। तुम एक काम करो, अपनी खाला के घर जाओ, उससे उम्मीद को तसल्ली मिल जाएगी ना। अगर बाबा को पता चल गया तो फिर? तो पाशा साहब को बताने की क्या जरूरत है, वो तो सो रहे हैं ना। मैं जाग रहा हूँ, यहाँ ऊपर। पाशा साहब आप कहाँ भेज रही हो समीर को? कहीं नहीं। हाँ बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जाना भी नहीं है, समझे तुम? यहाँ तो हम उम्मीद के बारे में बात ही नहीं कर सकते। क्या बताऊं, इतना बुरा हुआ है मेरे साथ। इधर पैसे हाथ आए नहीं, उधर घर और घर वाले दोनों चले गए। इतनी बेइज्जती की है पाशा साहब ने मेरी, क्या बताऊं। बेइज्जती तो वाकई बहुत नहीं हो गई तुम्हारी। लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़की में कोई मसला था, तभी तो उसे घर वालों ने घर से निकाल दिया, वरना कोई अपनी जवान लड़की को घर से निकालता है, वो भी करोड़पति होने के बाद। होना तो ये चाहिए था कि मेरा इस्तकबाल होता, फूल निछावर किए जाते, तहाइफ के अंबार लगा दिए जाते, मगर नहीं जी, हुक्म आया कि घर आने की जरूरत नहीं है। और मैं जब अपना घर नया खरीदूंगी तो क्या वहां अकेले बैठकर मक्खियां मारूंगी? ये तो सारी लाइफ ही बर्बाद होगी। अल्लाह जी, मुझे एक कप और चाय का मिलेगा? हाँ हाँ, मैं मनवाती हूँ। नियाज, एक कप चाय ले आओ। छोड़ो। ये देखो, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या चेक? हाँ, वो भी 2 करोड़ का। वैसे यार बहुत ही फिल्मी सिचुएशन नहीं हो गया? इसे सारी फिल्मी सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों होती है? तो तुम खुद भी तो इतनी फिल्मी सी हो ना। हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक बेटा। ये जो तुम उड़ाते हो मेरा मजाक, बड़े संगदिल हो। अगर मुझे तुम्हारे अलावा किसी और दोस्त का एड्रेस याद होता ना, तो मैं यहाँ पर नहीं आती, उसके पास चली जाती। अच्छा ना, सॉरी, बस कर दो। तुम्हारी मुझे ना यही बात अच्छी लगती है, तुम फौरन सॉरी कह देती। और एक वो है, हाँ, तुम करती है मुझे मजीद, और फिर पाशा साहब के कहर से भी डराती है। मुझे कितनी याद आ रही है हया की, और मेरी जान से प्यारी आगू जान। मैं कैसे रहूंगी उन लोगों के बगैर? क्यों रहने उनके बगैर? तुम वापस घर नहीं जाओगी क्या अब? अभी तो कुछ भी नहीं पता मीमी। क्या जब तक मेरी खाला से राब्ता नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? हाँ यार, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ, शायद माँ मना कर दे। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? देखना, मैं उन्हें यूं मना लूंगी। फिलहाल तो इस्लामाबाद गई है ना। ओह वाओ, ग्रेट, वो भी इस्लामाबाद गई हैं? हाँ, लेकिन बस वो वापस आने ही वाली होगी, फिर हम आराम से बात कर लेंगे, और तुम देखना कुछ अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अकेले गई हैं? हाँ, गई तो अकेली है, लेकिन वापस भाई के साथ आएंगी। लेकिन तुम इतना नहीं सोचो ना अभी। ऐसे तुम्हारी अभी गई क्यों है इस्लामाबाद? यार वो भाई का रिश्ता देखने के लिए गई हैं, और भाई से तो तुम मिली ही होगी ना, क्योंकि भाई तो वैसे भी उस शो के हेलो हेलो, खाला की कॉल तो नहीं थी कहीं? नींद, तुम्हें वाकई बहुत नींद आ रही। चलो हेलो खाला। उम्मीद, कहाँ हैं आप वापस आ गई कराची? मेरी बात सुनो, मैं घर पर नहीं हूँ। तस्लीम मुझे अपने साथ लाहौर लेकर जा रहा है। खाला, आपने मुझे पिछली बार भी टालने के लिए ना यही झूठ बोला था। मुझे पता है आप घर पे, मैं आ रही हूँ। पिछली बार मैंने समीर के कहने से ऐसा कहा था, लेकिन इस बार मैं सच में जा रही हूँ। तुम चाहो तो घर जाके देख लो।
खाला हमेशा यही करती है मेरे साथ। देखो मुझसे ज्यादा बात नहीं हो रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम पाशा से कहना जब मैं वापस आऊंगी तो बुलवा लूंगी तुम्हें। मगर मैं अपने घर पे नहीं, अपनी दोस्त। बिल्कुल बात नहीं हो रही मुझसे। सांस उखड़ रही है मेरी। खुदा हाफिज। क्या हुआ उम्मीद? किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ठीक है, मैं भी अब किसी से बात नहीं करूंगी। तुम हया को तो बता दो ना। नहीं, होने दो सबको परेशान। 2 करोड़ की मालकिन हूं मैं, मगर कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। अच्छा तुम ये सब कुछ छोड़ो, उठो और नाश्ता करो। चलो। नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। तो अभी तो उठी हो। हाँ तो फारिग बैठ के क्या करूँ, इससे बेहतर अपनी नींद ही पूरी कर। ये अच्छा है। अच्छा चलो तुम रेस्ट करो, मैं माँ और भाई आने वाले हैं, उनके खाने का अरेंजमेंट देती हूँ। ठीक है।